ओलंपिक में परचम लहराने के बाद स्वदेश लौटी रेसलर विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। विनेश का परिवार समेत साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी वेलकम के लिए पहुंचे। वतन लौटने के साथ ही भावुक हुई विनेश फोगाट। स्वागत के दौरान आंखों से आंसू छलके। फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर है विनेश। ओलंपिक में सपोर्ट के लिए विनेश फोगाट ने लोगों का आभार जताया। कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश के गांव चरखी दादरी में स्वागत की जबरदस्त तैयारी। बड़ी मात्रा में खुशी के लड्डू तैयार हो रहे हैं। कोलकाता कांड के बाद दहशत में दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की महिला डॉक्टर। आरएमएल प्रशासन से बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग की। सुरक्षा के लिए बाउंसर की मांग मानने को तैयार आरएमएल प्रशासन। मुंबई के जेजे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। डॉक्टर के लिए सुरक्षा कानून लाने की मांग है। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी। महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ छठे दिन भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। पटना एम्स में डॉक्टर्स ने गुनहगारों को कड़ी सजा समेत डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन। बेटियों के इंसाफ के लिए पटना में कॉलेज की बच्चियों ने बनाया ह्यूमन चेन। 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से सुरक्षा की मांग की। मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताई। कोलकाता कांड के खिलाफ उत्तर से लेकर दक्षिण तक डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी। चेन्नई में हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर डॉक्टर्स ने विरोध जताया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ आज पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अस्पतालों में ओपीडी, ओटी सेवाएं ठप। राजस्थान के पाली में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर निकाली आक्रोश रैली। नुक्कड़ नाटक के जरिए सुरक्षा पर सवाल उठाए। दोषियों को फांसी देने की मांग। दिल्ली के लेडी होर्डिंग्स अस्पताल में डॉक्टर्स के प्रदर्शन में आरडीए और स्टूडेंट यूनियन भी शामिल हुआ। मार्च में शामिल नर्सों ने भी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा। गुरुवार रात अस्पताल में उपद्रवियों ने की थी जमकर तोड़फोड़। कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ का एक और वीडियो आया सामने। उपद्रवी अस्पताल के हर हिस्से में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि क्राइम वाली जगह तक नहीं पहुंच पाए थे उपद्रवी। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीसीटीवी से नया खुलासा। वारदात वाली रात 2 बार अस्पताल गया था आरोपी संजू रॉय। सीबीआई ने पूछताछ के लिए इंटर्न, ट्रेनी डॉक्टर समेत 30 से 35 लोगों की लिस्ट की तैयारी। डॉक्टर हत्याकांड की जांच तेज। सीबीआई की टीम फिर पहुंची आरजीकर अस्पताल। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का सीबीआई के सवालों से सामना। पूछताछ जारी। कल दोपहर को 3 बजे से सीबीआई के दफ्तर में ही मौजूद हैं संदीप घोष। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा। वारदात के वक्त अस्पताल में तैनात गार्ड से सीबीआई ने पूछताछ की। आरजीकर अस्पताल में 13 कर्मचारियों को कोलकाता ऑफिस लेकर आई थी सीबीआई। सीबीआई ने पीड़ित परिवार सहित 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछताछ के लिए बनाई 30 से 35 लोगों की लिस्ट। जांच के रडार पर कोलकाता पुलिस के भी लोग। कोलकाता मामले के आरोपी संजय रॉय की बहन ने कहा, उसे अपराध की सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख भाई ने आखिर इतना गंदा काम किया क्यों। सरकार जो भी सजा दे मंजूर होगी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सियासत जारी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, सीपीएम बीजेपी ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर सच छिपाया। पीड़िता को मिले न्याय। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का दावा, अस्पताल में हमला साक्ष्य मिटाने की कोशिश है। क्या अस्पताल में किसी ने नहीं सुनी पीड़िता की आवाज। निर्भया घटना के बाद सख्त किया गया कानून। बढ़ सकती है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें। राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सिद्धारमैया पर है जमीन घोटाले का आरोप। फिर पटरी से उतरी ट्रेन। कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हुई। इंजन ड्राइवर के बोल्डर से टकराने के दावे के बाद साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। रेल मंत्री बोले, आईबी और यूपी पुलिस तफ्तीश में जुटी। कानपुर ट्रेन एक्सीडेंट की तह तक जांच के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। साजिश के तहत हादसा होने की आशंका। पुलिस का दावा, पटरी पर मिली कुछ संदिग्ध चीजें। एक्सीडेंट के बाद कई ट्रेन के रूट को डायवर्ट करना पड़ा। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया।
उदयपुर में छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना के बाद शहर में फिलहाल शांति का माहौल। घायल छात्र का महाराणा भूपाल अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों में झड़प के बाद तनाव। धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। आरोपी छात्र के पिता की गिरफ्तारी के बाद हिंसा और आगजनी हुई थी। नासिक में भड़की हिंसा के बाद अब काबू में हालात। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। बांग्लादेश मुद्दे पर कल विरोध मार्च के दौरान भड़की थी हिंसा। हिंसा के बाद नासिक के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया रूट मार्च। कल हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट है, जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात। महाराष्ट्र के नासिक में तनाव का माहौल। 2 समुदायों में पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में हिंदू संगठन ने निकाली थी रैली। बिहार के खगड़िया में अगुवानी घाट से सुल्तानगंज की ओर बन रहे पुल का एक स्लैब ध्वस्त हो गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने सफाई दी, कहा पुल का डिजाइन गड़बड़ था, इसीलिए निर्माण कार्य ठप पड़ा था। जयपुर के फागी तहसील में बांध टूटने से कोहराम मचा। स्कूलों में फंसे 37 बच्चे और 6 स्टाफ को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। जयपुर में बारिश की वजह से 3 मंजिला मकान जर्जर हो गया। नगर निगम ने मकान को खाली कराकर धराशायी किया। आसपास के मकानों को भी खाली कराया गया एहतियातन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उफान पर सिंध नदी। नदी में फंसे बाइक सवार मां बेटे। आसपास मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर दोनों की जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के निगुलसरी हाईवे धंसा। यहां पर गाड़ियों की आवाजाही ठप है। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने के लिए मजबूर हुए लोग। महाराष्ट्र के सोलापुर में जमकर बरसे बादल। निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हुआ। बिहार के राधोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव। नाव पर बैठकर अपने विधानसभा क्षेत्र में आई बाढ़ का जायजा लिया। गंगा और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से तेजी से कटाव हो रहा है। बिहार के मधेपुरा में बाढ़ का कहर जारी। 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों में पानी भरा। कई सड़कें जलमग्न हुई। लोगों की दिक्कत बढ़ी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कालका जी मंदिर में पूजा की। दिल्ली और देश के विकास के लिए भगवान से प्रार्थना की। संगठन की मजबूती और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी लेंगे हिस्सा। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। पार्टी के संगठन चुनाव पर भी चर्चा होनी है। कल देर रात तक चली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पार्टी के अध्यक्ष ने संगठन को लेकर बातचीत की। हरियाणा चुनाव को लेकर के पीएम की अगुवाई में बीजेपी की अहम बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर इस मीटिंग में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। केशव महतो कमलेश को झारखंड तो तारिक हमीद कर्रा को बनाया गया जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी फेरबदल बदलाव हुआ है। मुस्लिम चेहरे को अहम जिम्मेदारी दी गई है। सैयद मुजफ्फर हुसैन बनाए गए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। बाला साहेब थोराट बनाए गए सीडब्ल्यूसी के मेंबर। हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 4 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान और इसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह नजर आया। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने ऐलान किया 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। सोनिया और राहुल गांधी 24 अगस्त को जाएंगे तेलंगाना। सीएम रेवंत रेड्डी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा के अनावरण का न्योता दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये थी एक शिष्टाचार। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला। पिता की दुकान से तेजस्वी को राजनीति मिली है। जन स्वराज से आरजेडी में घबराहट, ये बयान दिया। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। पुणे, ठाणे, बेंगलुरु मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी मिली। पटना में दूसरे एयरपोर्ट के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने भर्ती की सूची रद्द करते हुए 3 महीने के भीतर नए सिरे से लिस्ट जारी करने के आदेश दिए।
नवी मुंबई के खारघर में ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग करके लूटपाट करने का मामला। क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के उदयपुर से 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। लूट के बाद हो गए थे फरार। देहरादून के एक रेस्टोरेंट में वीडियो बनाने का मामला। बाथरूम में मोबाइल रखने वाला आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में खुलासा, कई वीडियोस बना चुका है आरोपी। गोरखपुर में स्ट्रीट डॉग का कहर। आधे घंटे में 17 लोगों पर हमला कर दिया। सबसे ज्यादा महिला और बच्चे बने शिकार। 28 अगस्त से पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत। भारत की ओर से 84 सदस्यीय दल पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस हुआ रवाना।